रेलवे वेटिंग, रेलवे वेटिंग, रेलवे वेटिंग, रेलवे वेटिंग। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का, स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का इंकलाब, इंकलाब। रेलवे वेटिंग, रेलवे वेटिंग, रेलवे वेटिंग, रेलवे वेटिंग, रेलवे वेटिंग। स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आरआरबी वेटिंग क्लियर करो, इनको इनकी नौकरी दो, इस तरह के नारों से, इनकी जो स्टैंडिंग कमेटी के आदेश का पालन करो, तरह तरह के नारों से आज जो जंतर मंतर गूंज रहा है। कौन है ये बच्चे जो लगातार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वेटिंग के लिए लड़ रहे हैं, वेटिंग जो कर रहे हैं, ये अपनी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्होंने सारे टेस्ट पास किए हैं, ये पूरी तरह से एलिजिबल हैं, रेलवे के लिए हैं, आरआरबी वाले हैं, ये सारे लोग टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर बोलते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग हैं इनके अंदर। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है, 4 साल से 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिल्ली के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के आदेश होने के भी बाद जो हैं अधिकारी हैं, जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, इनका ऐसा ही कहना है, वो चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये लोग चाय वाले तो बन नहीं सकते, अब ये लोग चाय तो बेचेंगे नहीं। 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर ये चाय बेचना भी चाहें तो बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी स्किल चाहिए, उसके लिए भी समय चाहिए, उसके लिए भी सीखना चाहिए। तो जो लोग हैं वो वही काम करेंगे। 4 साल मेहनत करके, पढ़ाई करके अगर रेलवे को दिए हैं, इन्होंने एग्ज़ाम पास किया है और इंजीनियरिंग करके या आरआरबी करके ये उस लायक बने हैं, टेक्नीशियन बने हैं, तो इनको वही काम रास आना चाहिए, वही काम ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इनसे, इनके साथ क्या समस्या हो रही है। बेंगलोर से आ रहे हो आप, लगता है जैसा कि लिखा हुआ है बेंगलोर। क्यों आना पड़ गया आपको जंतर मंतर? सर क्योंकि हम 4 साल से लटकाया गया ना, क्योंकि एक तो मेहनत करते हैं, बीटेक 4 साल लगे, उसके बाद हमने एमटेक भी किया और फिर उसके बाद तैयारी करके एग्ज़ाम भी दिया, और ऐसा लगा कि हमें नौकरी लग गई है, और देखा तो फिर हमें 4 साल लटका दिया। बताओ, अब 4 साल लटकाने के लिए हम ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर है, ये भी नहीं कि हम कुछ और छोटा मोटा काम किया है, अब कर भी नहीं सकते, क्योंकि बीटेक एमटेक करने वाला क्या करेगा? बताओ, आप खुद ही बताओ। जो जिस काम के लिए बनाया जाता है, जो काम में जो दक्षता हासिल करता है, जो पूरी ज़िंदगी के जो गोल्डन पीरियड होता है, हमारा सीखने का पीरियड होता है, उसमें वो काम सीखता है। उस काम को अगर उसको फिर अटका दिया जाए और लटका दिया जाए तो वो एक त्रिशंकु की तरह उसकी स्थिति हो जाती है। नेगेटिव वर्ड्स भी हैं बहुत सारे बोलने के लिए, लेकिन नहीं बोलूँगा। कहावतें ऐसी हैं कि फलाने का ना घर का ना घाट का, तो वो कहावत नहीं बोलूँगा। लेकिन इनकी हालत भी वैसी हो गई है, ना तो ये घर के बच्चे हैं ना ये घाट के बच्चे हैं। बात करते हैं तो घर में किस तरह की परेशानी आ रही है। भाई बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया जैसे इन्होंने बताया, या इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद टेस्ट भी क्लियर कर लिया, उसके बाद अब नौकरी भी लगी गई थी, ऐसा लड्डू भी बट गए होंगे। लड्डू भी बट गए थे। ऐसा लगा था, डॉक्टर के पास मेडिकल के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका तो 100 आपका वेटिंग क्लियर हो गया है। हाँ, आपका वेटिंग क्लियर हो जाएगा, कोई वेटिंग वगैरह को कुछ रहता ही नहीं इसके अंदर। तो हाँ, जिनका मेडिकल हो जाता है, रेलवे का इतिहास रहा है, रेलवे की एक लेगेसी है हाँ, कि जिनका मेडिकल हो जाता है उनकी वेटिंग क्लियर होती है। अच्छा, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे लिए कि 4 साल से जो है हम लोग वेटिंग में है। कुछ लोगों की वेटिंग क्लियर भी हुई है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं रेल मंत्री जी का, उन्होंने किया है। रेलवे अधिकारी का भी करते हैं। लेकिन ये है सर कि कुछ जोन से उन्होंने पूरी डिमांड भेजी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो गया, हम सर अटक गए हैं, इसीलिए आज हम रास्ते पे हैं सर। इनका कहने का मतलब है कुछ जोन में लाल फीता शाही चल रही है, घपला घोटाला कह सकते हैं इसे। मैं कहूँगा, ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नौकरी कल को सरकारी नौकरी में जाने वाले, लेकिन मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अगर सरकार के ऊपरी स्तर पर दिक्कत नहीं है तो नीचे दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। वरना एक जोन के अंदर, जैसा कि बातों से पता चल रहा है कि 100% वेटिंग क्लियर है, और एक जोन के अंदर 0 से लेकर 15% तक जा रहा है। तो क्यों जा रहा है ऐसा? ये उस जोन की कमी है, उस जगह की कमी है। किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? जैसे परिवार में क्या लगता है, क्या परिवार में हम लोग को लगता था कि हम लोग का वेटिंग क्लियर हो जाएगा, लेकिन 2 साल से हम लोग 2-3 साल से अभी तक भटक रहे हैं। और अभी भी जून 2022 में जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जो बात कही गई कि वेटिंग 100% क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन उसका भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी तक
उसमें भी सभी को मतलब कुछ को वेटिंग क्लियर किया गया है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट वेटिंग में ही रह गए हैं अभी भी। बीटेक किया तो खर्चा हुआ, एमटेक किया तो खर्चा हुआ, अब नौकरी के लिए तैयारी की तो खर्चा हुआ, नौकरी के पास हो गए, अब यहाँ आ रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, खर्चे पे खर्चा हो रहा है। माँ बाप, जब आपके माँ बाप, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या कहते हैं माँ बाप आपके? भाई लगातार आप तो उन पे, मैं तो कहूँगा बोझ ही तरीके से हो, अगर बेरोजगार हो तो माँ बाप से ही सारा खर्चा जा रहा होगा। थोड़ा बीच में आ जाइए आप। तो क्या लगता है, आपको शर्म आती है या माँ बाप भी अब कहने लगे हैं कि यार कुछ अपना देखो? सर माँ बाप तो कहने ही लग गए हैं, इस साल पढ़ाई कर ले वरना अगले साल शादी हो जाएगी। लगी तो ठीक है नौकरी, वरना शादी कर देंगे हम लोग। अब हम क्या करें सर, वेटिंग हमारी क्लियर ही नहीं हो रही है और इस वजह से हम आगे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं सर। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को हक देने की बात हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है। क्या करेंगे बेटी पढ़ा के, अगर बेटी को पढ़ने के बाद नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ेंगे? पास कर लेगी एग्ज़ाम और बाद में बेटी पढ़ा कर भी क्या होगा? तो शादी करना ही एक, जैसा कि इनके घर की हालात है, शायद ऐसा सब घर में ना हो, लेकिन इनके तो घर गले पे तलवार लटकी हुई है कि भाई नौकरी अगर हो रही है तो ठीक है, वरना शादी कर देंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा है आप? हाँ, और क्या बोलिए? सर मैं ये बोल रही हूँ, जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है सर। राइट टू इक्वलिटी जो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा आर्टिकल है, वो कहते हैं बच्चे तो सब इक्वल ही हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए सर। हमारे मेरिट इंडेक्स भी अच्छे हैं सर, उसके बाद भी चंडीगढ़ वाले सिर्फ हमारी 15% वेटिंग क्लियर कर रहे हैं सर। 15% क्लियर हो रही है, ऐसा भी नहीं है मार्क्स अच्छे नहीं है। और हम पूछते हैं तो कहते हैं सीट्स नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि सीट्स क्रिएट ना हुई हो 3 साल में? सीट्स क्रिएट ना हुई, ऐसा कैसा हो सकता है? पहले भी इस विषय पे बात हुई थी कि कुछ ऐसा भी चक्कर है कि कुछ लोग साउथ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आते हैं, तो उस वजह से भी सीट की ऑक्यूपेंसी सर वो तो ऑफिसर्स को ही पता होगा सर, इतना तो हमें देखिए नई नॉलेज है। बट यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हैं सर, सभी डिस्टर्ब हैं। 80% हो रही है, जो 20% बच गए वो भी परेशान है, रिलेटिव तो सभी परेशान है सर। ये तो वही बात हो गई कि कुछ लोग, पूरे सभी लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ लोगों को खाना दे दिया जाए, बाकी लोगों को भूखा छोड़ दिया जाए, तो इनकी हालत भी ऐसी है। ये भी इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, इन्होंने भी पढ़ाई की है, इन्होंने भी परीक्षा पास की है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई है, तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ सेटिंग भी, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे, डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है, जो कुछ लोगों को अंदर किया जा रहा है, कुछ लोगों को लटकाया जा रहा है। लटकाएंगे भटकाएंगे तभी तो कमाएंगे। ये जो सरकारी अधिकारियों का ये जो रवैया है ना, ये बहुत खतरनाक है। और मंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री की नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे, किसी बड़े मिनिस्ट्रियल लेवल की बात नहीं कर रहे, नीचे स्तर पर ही ये काम हो रहा है और ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं जंतर मंतर पे आके, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनना चाह रहा। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही, क्या उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए खुद? सर ऊपर से तो देखिए आप ऑर्डर्स आ गए हैं ना, मिनिस्ट्री से आ गए हैं सर। नहीं, उनको ऑर्डर आ जाना, अब जो प्राइम प्रधानमंत्री मिनिस्टर को सक्रियता दिखा के खुद उस सर पे, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब ऑर्डर आ गए हैं तो जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं वो ये भी तो पूछे ना, मतलब उनको अभी सक्रियता दिखानी पड़ेगी। हाँ, मतलब उनको अभी इस चीज़ पे रेस्पॉन्स भी देना चाहिए कि भाई तुमने ये जो भेजे हैं बच्चे, तो वेटिंग में 6,000 है, 5,000 है, और तुम 3,000 का ही, मतलब तो 2,000 बच्चों का कैसे नहीं हो पा रहा है? तो जब उन्होंने बोला है कि ALP के, तो जैसे ALP के तर्क पे, जैसे ALP की 100% वेटिंग क्लियर कर दी है, चाहे वो उनके जोन में की हो, चाहे उनको डाइवर्ट करके की हो, उसी तरह से इन बच्चों को भी वेटिंग क्लियर कर दिया जाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए मुद्दे को। लेकिन सर अब जब ये बात, अब उनको क्या बोलते हैं, जो कमेटी है, कमेटी के मेंबर को इस पर दोबारा रेस्पॉन्स करना चाहिए कि आपने जो ये डिमांड भेजी है ये किस तरह से है कि आपके जोन में 0 ही वेटिंग क्लियर हो रही है, कहीं 15%, चंडीगढ़ में 15% क्लियर हो रही है। इतने मगरूर हो गए हैं अधिकारी कि वो स्टैंडिंग कमेटी की आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं सर, आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं। और जो डिमांड आई है ना कमेटी ने, तो सब दिसंबर 2022 जो आया भी नहीं है, दिसंबर 2022 तक का रिक्रूटमेंट जितना होना है, कोई रिटायर हुआ हो, कोई भी दिक्कत से वहाँ पे जितनी वैकेंसी क्रिएट हुई हो, उसके हिसाब से सबको ले लो। तो सर वेटिंग थी सर, तीन साल में जो है कितना इतने सारे बच्चे नहीं है कि वो नहीं एब्जॉर्ब हो सकते। तो कहानी पूरी ये है, लब्बो लुआब ये है कि सरकार की तरफ से तो पूरी तरीके से एक्शन ले लिया गया है, आदेश पारित कर दिए गए हैं, लेकिन अधिकारियों के स्तर पे वेटिंग क्लियर नहीं की जा रही है और उसी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी सर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे 1.5 साल में,
और हमारे माननीय रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास 3 लाख वैकेंसी है, और फिर स्टैंडिंग कमेटी भी उसको फॉलो करके कहते हैं कि रेलवे में जितने वेटिंग है उनको वेटिंग मुक्त किया जाए। तो सर हम क्यों रह रहे हैं? हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने सब कुछ दे रखा है, मेडिकल हो रखा है, रेलवे का इतिहास रहा है। तो सर अब हमें जॉब दे करके आप हम लोग को वेटिंग के लिए करें सर। वेटिंग क्लियर करें, इनकी मांग जायज़ है और इन्होंने सही तरीके से परीक्षा पास कर कर अपना हक मांग रहे हैं। ये लोग जंतर मंतर पे आ रहे हैं। आज इन्हें जंतर मंतर पे आने की ज़रूरत नहीं होती अगर इनकी बात सुनी जाती। 3-4 साल की अवधि बहुत ज़्यादा होती है, उम्र भी निकलती जा रही है, समय हाथ से छूटता जा रहा है। अगर आगे नहीं हुआ तो इनका करियर, इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रधानमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, रेल मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और एक्टिव होते हुए अधिकारियों को तलब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और उनको निर्देश देना चाहिए कि जो भी वेटिंग है वो पूरी की जाए। इसी के साथ जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।